चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। पिछले वीडियो के अनुसार कि आपके देखने के समय के अनुसार क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसा कि पीछे के वीडियो में आपका नेक्स्ट जो था सबसे लास्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर क्लियर। तो उसका लास्ट वाला जो पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट जो है कि जब आपका सेकेंड पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, तो इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में होता है तो इमेज कहां बनेगा, जैसा कि आप देखें यहां पर ये आपका है एक कॉन्वेक्स मिरर क्लियर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका हो गया पोल। और चलिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है आपका ए बी क्लियर। तो यहां से पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू एफ, कि ये आपका एफ से क्रॉस करेगी। तो इस तरीके से यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, मूव्स थ्रू एफ। सेकेंड रे आपकी इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचेगी। चलिए इस तरीके से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हुई और जिस तरीके से इंसिडेंट होती है उसे सेम पाथ पर वो लौट जाती है, और जहां पर कट होता है यहां पर आपको इमेज प्राप्त होता है। ये जो इमेज है ये आपका है ए डैश बी डैश। अगेन अगर आप गौर से देखें तो ये इमेज क्या है, ये इमेज मिलती हुई प्रतीत होती है। तो नेचर कैसा होगा, तो चलिए सेम इसका नेचर आपको होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका नेचर बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट क्लियर। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट फिनिश्ड। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहां बन रहा है, जैसे पोजीशन देखें पी और एफ के बीच में हमें इमेज प्राप्त हो रहा है कि इन बिटवीन पी एंड एफ, in between P and F clear, in between P and F। नाउ अगर आप साइज की बात करें तो साइज कैसा होता है, तो साइज आपका होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु से छोटा क्लियर। तो इस तरीके से ये हमें इमेज प्राप्त होते हैं क्लियर। नेक्स्ट चलिए इसको आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके फिनिश, चलिए मिटा ओके। तो ना देखिए रूल्स को, अगर हम लोग बात करें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, तो वैसे आप देखें आपने तो इमेज प्राप्त भी कर लिया और उसको देखने के बाद आप देखे होंगे कि दो चार रूल हमें ऐसे मिलते हैं जिसको फॉलो करके हम इमेज बनाते हैं। तो ये हुआ कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, क्लियर। तो चलिए सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखें कि ये आपका एक मिरर है, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजर जाती है क्लियर। तो इस रूल को आप बहुत जगह फॉलो भी किए। नेक्स्ट चलिए हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं
तो ये आपका मिरर है, ये आपका क्या बनेगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहता है कि अगर कोई रे आपका फोकस से इंसिडेंट होती है, कि अगर फोकस से मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जैसा कि हम इसमें देखे थे कि अगर ये पैरेलल आई थी तो फोकस से आई थी, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है कि वो रे फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर ना। चलिए हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल है आपका दिस वन, कि ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये क्या बना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहता है कि अगर आपका कोई रे, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, बगता केंद्र से इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पथ पे लौट जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक ऑन सेम पाथ, तो ये उसी पथ पे लौट जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम फोर्थ रूल, तो ये आपका फोर्थ रूल है। क्लियर। तो ये आपका फोर्थ रूल है। तो फोर्थ रूल अगर आप देखें तो फोर्थ रूल हमें कहता है कि ये आपका एक मिरर है, तो ये आपका होगा पोल, तो जितने एंगल से कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट इज आई, इट इज आर, और आर क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू आई, मतलब जितने एंगल पर वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी फोर लॉ को फॉलो करके हम सारे के सारे इमेज प्राप्त करते हैं। इसी फोर लॉ के द्वारा हम लोग सारे के सारे इमेज प्राप्त करते हैं। क्लियर। अगेन राइट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। क्लियर। चलिए मिटा देते हैं। ना इसके बाद अगर हम इसके यूजेज का बात करें कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये आपका होगा यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब हुआ कि अवतल दर्पण का क्या क्या यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। फ्रेंड्स ना देखिए सबसे पहले तो यूज्ड फॉर शेविंग पर्पस, तो शेविंग पर्पस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम कहें तो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब होता है परावर्तक के रूप में, जैसे आप टॉर्च में देखते हैं व्हीकल हेडलाइट। अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया टॉर्चेस, तो टॉर्च में यूज करते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं कि व्हीकल हेडलाइट, तो व्हीकल हेडलाइट इट इज। तो इस तरीके से सेकेंड हुआ आपका यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखें कि यूज्ड बाय डॉक्टर्स ऑफ ENT, ईयर नोज थ्रोट, कि जितने भी आपके आपका काम कला विशेषज्ञ हैं तो वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो इस तरीके से यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया यूज बाय डॉक्टर्स ऑफ ENT। क्लियर। यहां आप देखें कॉनकेव शेप डिश एंटीना,
This antenna is used in field of solar energy, in field of solar energy। तो ये सारे कुछ यूजेज हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन समझे इतना आपके लिए इनफ है, बहुत ज्यादा का जरूरत हमें नहीं है ना। देखें अगर हम इसी तरीके से बात करें आपसे कि यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन वैक्यूम, कि किसी भी वैक्यूम में पीछे की चीज को देखने के लिए जिस मिरर का यूज किया जाता है तो वो आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। बाकी इसके पहले अब तो नहीं होता है, अब तो हर जगह आपको डायरेक्ट आपको कैमरा का यूज किया जाने लगा, लेकिन इसके पहले तो इन बिग शॉप कि किसी भी बड़े दुकान में इन बिग शॉप यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस के किसी भी बड़े दुकान में सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। क्लियर। तो चलिए इसको भी, इस पॉइंट को भी आप नोट करें। नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं, जस्ट थोड़ा ये कर लेंगे। ओके चलिए कंप्लीट हो गया होगा, चलिए रब करते हैं। चलिए इसके बाद बहुत जरूरी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन का मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। क्लियर। तो ना यहां पर आप देखें कि इस तरीके से ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये आपका हुआ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये आपको कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस कहां से मापी जाती है, तो वो सारी डिस्टेंस पोल से मापी जाती है। तो चलिए सबसे पहला साइन कन्वेंशन होता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर measured, all distances are measured from pole, कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। क्लियर। ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। कि जैसे आप जनरली अगर सोचें तो ये आपका क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कि ये आपका है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को अगर आप बोले तो इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। तो इसके दिशा में मापी गई दूरी, और मापना कहां से है,
तो मापना हमें पोल से है। हाल में दूरी अगर आप मापें तो आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, इसके इधर अगर हम दूरी मापते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस प्रकार से। ना अगर इसके अपोजिट में आप जितने भी डिस्टेंस को मापते हैं, ये डिस्टेंस क्या होता है, तो ये डिस्टेंस होता है नेगेटिव। तो इन जनरली आप इस वे में याद रख सकते हैं कि पोल से दाहिनी तरफ जितने भी डिस्टेंस को माप रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव, और बाई तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव। तो उसी प्रकार सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is positive, clear, and the distance measured in the direction opposite to the incident ray, to the direction of incident ray, is negative, clear। तो ना देखिए, ये कहने का मतलब है इसका कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है, और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव होती है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके दो कन्वेंशन हुए। तो ये दोनों कन्वेंशन आप लिखें, राइट के लिए। नाउ हम लोग तीसरा कन्वेंशन देखते हैं, क्लियर। तो ना देखें थर्ड, तो थर्ड हमें कहता है कि हाइट मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन की। जैसे आप देखें, ये जो हाइट मापी जा रही है तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और हाइट मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, क्लियर। तो नेक्स्ट साइन कन्वेंशन आपका होगा कि द हाइट मेजर्ड in upward direction is positive, and height measured in downward direction is negative। तो ऊपर की दिशा में मापी गई ऊंचाई पॉजिटिव होती है, और
और नीचे की दिशा में मापी गई ऊंचाई, नीचे की दिशा में मापी गई ऊंचाई कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो इसे आप अच्छी तरीके से राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कंप्लीट। ओके, चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देखें इसका कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्लियर? तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा? तो चलिए हम लोग निष्कर्ष बनाते हैं इसका। तो ये चलिए हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव, और ये क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर? तो ना अगर यहां से देखिए सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, जिसे आप वस्तु की दूरी कहते हैं। तो दोनों केस में अगर आप गौर करें तो दोनों केस में वस्तु की दूरी क्या होती है? नेगेटिव। दोनों केस में वस्तु की दूरी क्या होगी? नेगेटिव। तो इस केस में भी आपका क्या होता है? तो इस केस में भी होता है नेगेटिव। क्लियर? ना देखिए आप इमेज डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। और अगर आप इमेज की बात करें और थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो आपने जो 5 केस बनाया था, 5 केस में आपको इमेज लेफ्ट साइड प्राप्त हुआ था कॉनकेव में। इसका मतलब मैक्सिमम केस में निगेटिव होता है और आपका एक केस में पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स की बात करें तो हर हाल में जो इमेज प्राप्त होता है वो राइट साइड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें एनी हाफ पॉजिटिव। क्लियर? ना देखिए फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी f। तो फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। कॉनकेव के लिए लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए राइट साइड पॉजिटिव। क्लियर? तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ना चलिए हम लोग बात करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट करते हैं। अब जब आप इसे HO से डिनोट करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो हर एक केस में जब भी हम लोग हाइट को मापते हैं तो क्या होता है? वो ऊपर की दिशा में ही हो रहा है। तो अगर ये ऊपर की दिशा में हो रहा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और इसमें भी आपका क्या होगा? तो इसमें भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? फिनिश? ना इसी तरीके से तो ये आपका होगा हाइट ऑफ इमेज HI। तो HI क्या होगा? अगर हम 5 केस की बात करें तो इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होता था।
उल्टा इमेज प्राप्त होता था इन कॉनकेव मिरर। इसका मतलब 5 केस में आपको नेगेटिव प्राप्त होता है, लेकिन लास्ट केस जो हम लोग बनाए थे उसमें पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो अगेन ये भी आपको क्या होगा, तो इसमें हर एक केस में पॉजिटिव होता है, इमेज इरेक्ट ही प्राप्त होता था। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव होता है। एक और टर्म्स बचते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे आर से डिनोट किया जाता है। जिस तरीके से आपका फोकल लेंथ है, क्योंकि अगर पीछे का आपको याद होगा तो r इज इक्वल टू क्या होता है 2f। r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इट मींस ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरीके से इस चार्ट को भी ध्यान में रखने पर बहुत सारे काम बन जाते हैं। वैसे सबसे जरूरी ये तो याद रखना ही है आपको कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये आपका हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इसको राइट करें। ओके, चलिए रब करते हैं। तो ये सब सारे आपके जानकारी के लिए थे। और नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि दिस इज प्रूफ दैट f इज इक्वल टू r/2। जैसे f इज इक्वल टू r/2, तो f आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, जिसे आप r इज इक्वल टू 2f भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे कि मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला वैसे आप पीछे भी पढ़े हैं। तो ये आपका होता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तब तक कल इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो ये दोनों फार्मूला को आपके सामने प्रूव करेंगे, जिसे f इज इक्वल टू r/2 और 1/u + 1/u v इज इक्वल टू 1/f। चलिए तब तक के लिए पीछे की सारी चीज को रिवीजन करें, अच्छी तरीके से देखें और उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके हम प्रूफ देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्लीज फॉलो मी, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं। अगर अच्छा लगता है तो आगे भी शेयर करें। ओके।